अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस वाले पिटते रहते हैं और बाकी पुलिस वाले तमाशा देखते रहते हैं। ऐसे ही मामला होता है एक थाने का। थाने में सरकारी आवास बने हुए हैं और सरकारी आवासों के बाहर कुछ लोग हंगामा कर रहे थे। हंगामे की सूचना जब अन्य लोगों तक पहुंच जाती है तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर देखते क्या हैं कि इसी थाने की जो इंचार्ज होती हैं उनके साथ मारपीट हो रही है। तो कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। अब सोशल मीडिया का ज़माना था, लोगों को लग रहा था शायद शूटिंग चल रही है, लेकिन जब शूटिंग की बात झूठी निकलती है तो पता चलता है कि सचमुच महिला जो इंस्पेक्टर होती हैं वो पिट रही हैं और सिपाही तमाशा देख रहे थे। अब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। जहाँ जहाँ तक ये सूचना वायरल होती है वहाँ वहाँ तक लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि आखिरकार इस थाने की इंचार्ज पिट क्यों रही थी, पीटने वाले कौन थे, क्या वो वाकई बहुत बड़े दबंग थे या कुछ और बात थी, और पुलिस वाला ऐसा तमाशा क्यों देख रहे थे। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर जो महिला की थाना इंचार्ज है वो पिट रही है, उसके साथ में एक लड़का और था, वो अर्धनग्न अवस्था में था, वो भी पिट रहा था। बाद में पता चलता है कि इंस्पेक्टर साहब का प्रेमी था और इंस्पेक्टर साहब इसलिए पिट रहे थे। तो ये कहानी आगे क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के सिटी आगरा की। दरअसल सिटी आगरा का एक थाना लगता है रकाबगंज। बात कर रहा हूँ 3 अगस्त 2024 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का वाक़या है। 2 महिलाएं थाने पहुँचती हैं और थाने जाने के बाद संतरी से, जिसके हाथ में बंदूक होती है, जो कि खड़ा हुआ ड्यूटी देता है, उससे जाकर पूछती हैं कि भैया क्या यहाँ पर इंचार्ज साहब मौजूद हैं कि नहीं हैं। इंचार्ज यानी कि इस थाने की इंचार्ज होती हैं शैली नागर, जो कि महिलाएं हैं। अब शैली नागर के बारे में पूछा जाता है तो संतरी कहता है कि साहब तो आराम कर रहे होंगे सरकारी आवास पर, आप चाहो तो जाकर सरकारी आवास पर देख सकते हो। उन 2 महिला के पीछे 4 या 5 पुरुष भी हैं और वो महिलाएं आगे आगे हैं, वो पुरुष पीछे पीछे हैं। और जैसे ही किसी से रास्ते में पूछा जाता है कि साहब का सरकारी आवास कहाँ है, उनका घर कहाँ पर है, तो किसी ने इशारा किया कि सामने घर है। अब जैसे सामने घर की तरफ जाते हैं तो जाकर देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। उस दरवाजे को नॉक किया जाता है तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। शायद वो सो रही थी, लेकिन जो महिला हैं वो इतनी उतावली हो रही थी, कम से कम समय में दरवाज़ा खुल जाना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों महिलाओं ने उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। जब दरवाजे को पीट रही थी तो जो पीछे 3-4 व्यक्ति खड़े हुए हैं, उन्हें लगा कि शायद दरवाज़ा खुलेगा नहीं। उन्हीं में से 1-2 ने बहुत तेज़ी के साथ जो दरवाजे पर लात मारते हैं तो 2 या 3 लात के बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है, जो 4-6 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं लोगों में से 2-3 के हाथ में मोबाइल लगे हुए थे। मोबाइल से वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अंदर जाकर एंट्री की जाती है तो एक आदमी जल्दी जल्दी कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है, पकड़ कर उसे खींचकर बाहर मैदान में लेके आ जाते हैं। जो महिला थी वो भी इधर उधर छिपने की कोशिश कर रही थी, उसको भी पकड़ा जाता है, खींच के बाहर ले आते हैं। अब जो महिला पुरुष कमरे के अंदर मौजूद थे, उन महिला पुरुष में एक इंस्पेक्टर हैं, इसी थाने के इंस्पेक्टर जो कि इंचार्ज हैं, SHO हैं। उनका दूसरी महिला ने हाथ पकड़ा हुआ था और हाथ मरोड़ रखा था। साथ ही जो एक और महिला होती है, तीसरी महिला, वो लगातार एक के बाद एक चांटा मारना शुरू कर देती है। जैसे ही वो महिला इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार रही थी, तमाचे मार रही थी, तो इस थप्पड़ों की गूंज पूरे थाने में गूंजने लगती है। हर किसी के कानों तक आवाज़ पहुंच रही थी कि शायद किसी के साथ मारपीट हो रही है। अब न केवल उस महिला के साथ मारपीट हो रही थी, बल्कि जो कमरे में मौजूद था, जिसने बनियान पहना हुआ था, उस व्यक्ति के साथ भी मारपीट हो रही थी। उसका भी हाथ पकड़ा हुआ था और एक और अन्य व्यक्ति लगातार थप्पड़ पर रसीद कर रहा था। और इन आवाज़ों की, इन जो शोर मच रहा था, इन शोरों को सुनने के बाद जो भी सरकारी आवास में लोग रहते हैं, वो चाहे सिपाही हों या फिर उनके परिवार के लोग हों, सबके सब घर से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद देख रहे थे कि कई 7-8 पुलिस वाले हैं, वो भी मौके पर इस चीज़ की चश्मदीद होते हैं। उनमें से कई पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे और कई पुलिस वाले खड़े हुए आराम से देख रहे थे, जबकि इस थाने की इंचार्ज पीटी जा रही थी। कुछ लोगों को लग रहा था, देखने वालों को, जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन वो फिल्म की शूटिंग नहीं थी, बल्कि सचमुच अधिकारी पिट रहे थे और लोग तमाशा देख रहे थे। पुलिस वाले भी तमाशा देख रहे थे, पब्लिक के लोग भी अब तमाशा देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते हंगामा बढ़ने लगता है। हंगामा जब लगातार बढ़ रहा था, मार पिटाई खूब ज़्यादा होने लगती है, तब ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है। उच्च अधिकारी यानी कि इस इलाके की जो ACP होती हैं, सुकन्या शर्मा, उन तक बात पहुंचती है। और जैसे इन तक खबर पहुंचती है, वह तुरंत मौके पर आती हैं और आने के बाद अपने ही थाने की इंचार्ज को बचाती हैं। बचाने के बाद उनको इत्मीनान से उन्हें पानी पिलाया जाता है। और जो पीट रहे थे उनमें से 2-3 तो भाग जाते हैं और 3-4 रह जाते हैं, उनको भी पकड़ लिया जाता है। क्यों पीट रहे थे यही जानने की कोशिश कर रहे थे। जो लड़का है जो अर्धनग्न अवस्था में था, क्यों पीट रहा है, कौन है वो, इसी के बारे में जानकारी अब जुटाने की कोशिश कर रहे थे। जो महिला है जो पिट रही थी, उस महिला का नाम शैली नागर होता है, जो रकाबगंज थाने की इंचार्ज होती हैं, SHO होती हैं, थाने की मालिक होती हैं।
कहते हैं कि इंस्पेक्टर यानी कि थाने के जो इंचार्ज होता है, मालिक में तो बहुत बड़ी पावर होती है, वो चाहे तो किसी को भी पकड़ के बंद कर सकता है, ऐसा बताया जाता है। थानेदार अगर कुछ लिख दे तो उसकी कलम को कोई मिटा नहीं सकता, इतनी पावर होती है, इतना पावरफुल। और फिर उसके बाद वो महिला पिट रही थी। उसके बाद पूछा जाता है ये आदमी कौन है, आदमी के बारे में पूछा जाता है तो आदमी बताया जाता है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर है, जिसका नाम पवन कुमार है। लेकिन पवन कुमार यहाँ क्या कर रहा है, जबकि इसकी पोस्टिंग तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के अंदर विजिलेंस में होती है। तभी जो पीटने वाली महिलाएं होती हैं दोनों, साथ ही उनके साथ जो आदमी होते हैं, उनको पकड़ा जाता है और उनको पकड़ने के बाद उनसे पूछा जाता है कौन है, क्या बात है। तभी उनमें से एक महिला होती है जिसका नाम गीता नागर होता है। गीता नागर जो कि मेरठ की रहने वाली होती है। गीता नागर रोते रोते उच्च अधिकारियों के सामने अपनी एक कहानी बयां करती है। कहती है कि साहब मेरा नाम गीता नागर है और जो आदमी जिसने बनियान पहना होता जो लगातार पिट रहा था वो मेरा पति है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर है, विजिलेंस में इसकी पोस्टिंग होती है। वो कह रहा था कि अभी जुलाई के महीने में ही वो उसकी पोस्टिंग विजिलेंस में हो जाती है और विजिलेंस में पोस्टिंग होने से खुश नहीं था, इसलिए वो घर से ये कहकर चला था कि मैं लखनऊ और इलाहाबाद रहूँगा, वहाँ से अपने जो तबादला है उसे कराने की कोशिश करूँगा और एक अच्छे जगह पर पोस्टिंग कराने की कोशिश करूँगा, इसलिए मेडिकल लीव ले रहा हूँ और तुम अपना यहाँ पर ख्याल रखना। उसके जो पति की अलग अलग ज़िलों में पोस्टिंग होती है, वो मेरठ भी रहा था, गाज़ियाबाद भी रहा था, साथ ही नोएडा भी रहा था और मुजफ्फरनगर में तो उसकी हाल ही में पोस्टिंग हो ही जाती है। लेकिन जो महिला इंस्पेक्टर होती है, जो उसी थाने की इंस्पेक्टर होती है, उससे क्या दुश्मनी है तो उसके बारे में पूछा जाता है तो बताती हैं कि नोएडा के अंदर ये महिला की पोस्टिंग होती है, जो महिला इंस्पेक्टर होती है, और उसके पति की भी वहाँ पोस्टिंग होती है। दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है। और ये मुझे बाद में पता चला कि जब चाहा तब घर से कोई ना कोई बहाना करके इसी से आके मुलाकात करता था और ये बात उसको पता नहीं थी पूरी तरह से। हालांकि वो शक करती थी कि अचानक से घर से गायब हो जाते हैं, क्या बात है समझ में नहीं आती। लेकिन 1 अगस्त 2024 को अचानक ही रकाबगंज थाने में हंगामा हो जाता है। हंगामा 2 लोगों के बीच में होता है, इसी इंचार्ज यानी कि शैली नागर और मुंशी एक हेड मोरेन होता है, उसके बीच में हंगामा कुछ इस तरह से होता है। दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है, कहासुनी मारपीट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन बाकी लोग शांत कर देते हैं मामले को, कहते हैं कि जो इंस्पेक्टर है, महिला इंस्पेक्टर, अपने ही साथियों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, इसलिए कुछ लोग उनसे कटने लगते हैं, दूर रहने लगते हैं। अधिकारी आते हैं और इस मुंशी और इंस्पेक्टर के बीच में विवाद हुआ था उसे शांत करने के लिए। हालांकि किसी का कोई ट्रांसफ़र, कोई तबादला नहीं किया और ये मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन इसी थाने से कोई एक सिपाही कहीं से नंबर प्राप्त करके गीता नागर को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारा जो पति है वो ट्रांसफ़र कराने के लिए लखनऊ या इलाहाबाद नहीं घूम रहा है, बल्कि वो आगरा के रकाबगंज थाने में जो महिला इंस्पेक्टर है, जो यहाँ की इंचार्ज हैं, उनके साथ रंगरेलियाँ मना रहा है। तुम्हें अपने पति की फिक्र है कि नहीं है। जैसे ही गीता नागर ने ये बात सुनी, ये कहानी सुनी, वो आग बबूला हो जाती है। अपने भैया को कहती है, भैया का नाम ज्वाला नागर होता है, भैया जल्दी जल्दी हो सके चलना है। 2 अगस्त 2024 को वो प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो अपने घर से निकलते हैं। साथ में ज्वाला नागर अपनी पत्नी यानी कि सोनिया, जो कि गीता की भाभी होती है, सोनिया नागर को भी साथ ले लेते हैं। अब उनका एक बेटा है, जिस बेटे का नाम अधिराज नागर होता है, जिस गीता नागर का और उस पुलिस इंस्पेक्टर का, तो उसको भी साथ ले लेते हैं, जिसकी उम्र 14-15 साल के आसपास होती है। साथ ही भतीजा कहता है कि मैं भी आपके साथ चला हूँ, दिग्विजय नागर, वो भी साथ चला जाता है। पहले तो जाके संतरे से पूछते हैं कि क्या जो इंचार्ज साहब हैं वो कहाँ पर हैं, तो सरकारी आवास में होते हैं। और ऐसा बताया जा रहा था कि दोनों रंगरेलियाँ मना रहे थे, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे या नहीं थे, ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। दोनों अंदर थे, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था, दरवाजे से निकल नहीं रहे थे। गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद अंदर जाते हैं और जिस स्थिति में शायद उन्होंने देखा, इसलिए वो आग बबूला हो जाते हैं और गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों को बाहर खींचते हुए निकाल कर लेके आते हैं और इतना पीटते हैं कि उसकी पीटने की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में उस वीडियो के माध्यम से फैल जाती है कि एक महिला इंस्पेक्टर एक पुरुष इंस्पेक्टर के साथ इन दोनों रंगरेलियाँ मना रहे थे। परिवार के लोग मौके पर आ जाते हैं। गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि दोनों को इतना पीटते हैं कि महिला इंस्पेक्टर के हाथ में फ्रैक्चर भी आ जाता है। अब पुलिस वालों तक बात पहुंच जाती है। पुलिस वालों को बड़ा अजीब लगता है कि थाने के अंदर किसी अधिकारी को पीटना ये वाकई में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए अब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही डीसीपी सूरज राय इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए मौके पर थाने पर पहुंच जाते हैं। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़, उन्हें भी बड़ा अजीब लगता है कि उनके इस सर्किल में, उनके इस इलाके में इस तरह से पुलिस वाले पिट रहे हैं, कितनी अजीब बात है। इस मामले की जांच पड़ताल जब शुरू करा जाती है तो पता चलता है कि थाने के अंदर 2 सिपाही होते हैं, मुख्य आरक्षी होते हैं। एक का नाम विशाल होता है, दूसरे का नाम हरिकेश होता है। दोनों ही वीडियो बनाने में मशगूल थे
उन्होंने इस महिला इंस्पेक्टर को बचाने में पूरी कोई दिलचस्पी नहीं ली, उसको सिर्फ पिटता हुआ देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। जैसे वीडियो वायरल होता है, न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की फजीहत होती है, बल्कि एक महिला इंस्पेक्टर जो होता है उसका चरित्र हनन भी होता है और उसका जो आइडेंटिटी थी, उसकी जो एक पहचान थी, वो भी डिस्क्लोज हो जाती है। ये अफसोस की बात थी, इसलिए उच्च अधिकारियों ने इन दोनों को सस्पेंड कर दिया और जांच पड़ताल की। तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि दरोगा सुनील लांबा, दरोगा देवेंद्र, मुख्य आरक्षी रेखा, सिपाही अंकित, साथ ही पीआरबी में तैनात गिरीश, ड्राइवर जो उसका पीआरबी का होता है राजेंद्र, ये 6 लोग होते हैं। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती है और इनको पुलिस में लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इनकी भी लापरवाही सामने आती है। साथ ही एक होमगार्ड होता है, वो भी शायद चश्मदीद था, वो भी मौके पर था, उसने भी कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए उसकी जो रिपोर्ट थी वो कमांडेंट को भेज दी जाती है ताकि उसके खिलाफ भी उच्च स्तरीय कार्रवाई हो सके। अभी इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ ये बताते हैं कि वाकई अफसोसजनक घटना है। इसमें महिला इंस्पेक्टर की तरफ से तहरीर भी ले ली गई है, एक एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है और जो एफआईआर है उस जो पुरुष उसका प्रेमी हो, उसके परिवार के खिलाफ जिन्होंने मारपीट की है, उसमें चाहे उसकी पत्नी हो, उसका साला हो या साले की पत्नी हो, बेटा क्योंकि नाबालिग है इसलिए उसके खिलाफ नहीं, और जो मार के पीट के भाग चुके हैं उनको भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। जितने लोगों ने भी मारपीट की है उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जाएगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि थाने में वो इंचार्ज को पीट रहे हैं और उन्हें बिना पीट के वो जेल भेज दें। हालांकि जो बच्चा था वो छोटा था, उसका कोई रोल भी नहीं था, वो चुपचाप भी खड़ा था, इसलिए उसको परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता है। अब इस महिला का मेडिकल कराया जाता है तो जो इंस्पेक्टर होती हैं तो पता चलता है कि इनके हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है, क्योंकि हाथ को पकड़ा ही इतनी ज़ोर से था, इतने ज़ोर से मरोड़ा था और मारपीट भी कुछ उनके साथ ज़्यादा ही होती है। साथ ही इस महिला जो इंस्पेक्टर होती हैं, क्योंकि उनके कृत्य कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तो थे नहीं, इसलिए विभागीय कार्रवाई होने के साथ साथ इनको सस्पेंड कर दिया जाता है और इनके ऊपर जांच बैठा दी जाती है। साथ ही जो इनके साथ आपत्तिजनक स्थिति यानी कि जो इनके साथ थे कमरे में मौजूद होते हैं पवन कुमार, जिनकी क्या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के विजिलेंस में इनकी पोस्टिंग होती है, उनके खिलाफ भी शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है ताकि उनके खिलाफ भी उच्च स्तरीय कार्रवाई हो सके और उचित कदम उठाए जा सकें। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही ये कहानी वायरल होने लगती है तो महिला इंस्पेक्टर जिनका नाम शैली राणा होता है, उनकी 1-2 पोस्ट थी जो इंस्टाग्राम पर उन्होंने कुछ गानों पर लिपसिंग करी है। तो इसका मतलब वो एक तो देखने में ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और खूबसूरत होने के साथ साथ वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहती हैं, इसलिए शायद उन्होंने वीडियो बनाया होगा। वो वीडियो साथ साथ वायरल होने लगता है और ये वीडियो 2 एक साथ होते हैं, पिटाई का वीडियो, साथ ही वो गाना गाने का वीडियो, और एक और फोटो होता है जिसमें पूरी वर्दी पहनी हुई है और पीछे थाने का नाम लिखा हुआ है और कौन कौन इस थाने में इंचार्ज रहा है उनका भी नाम लिखा हुआ है। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की बेइंतहा फजीहत हुई है, साथ ही उस महिला इंस्पेक्टर की और साथ ही उस पवन कुमार इंस्पेक्टर की भी खूब फजीहत हुई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना जताना है कि खासकर पुलिस वाले जिन पर जिम्मेदारियां होती हैं उनको तो शायद इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। जो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, जो क्या समाज को सुधारने की बात करते हैं, जो कि न्याय की बात करते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं, और वही अगर इस तरह के गंदे घिनौने कृत्य करेंगे तो फिर आखिरकार कोई पीड़ित व्यक्ति किसके पास जाकर इंसाफ की गुहार लगाएगा। इसलिए ये वाकई गलत हुआ है और हम अपनी वीडियो के माध्यम से प्रदेश सरकार से ये अपील करेंगे कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ ही कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। जिस तरह से जो 2 पुलिस वाले होते हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस लड़ाई को रोकना चाहिए था, बीच बचाव करना चाहिए था, वो वीडियो बना के खुद ही वायरल कर रहे थे। हालांकि वो शायद मुंशी के कहीं ना कहीं पक्ष धर रहे होंगे, इसलिए मुंशी का और इंस्पेक्टर का झगड़ा हुआ था, इसलिए इंस्पेक्टर का साथ ना देके वो मुंशी के खेमे में चले जाते हैं और शायद इसका उन्हें प्रसाद भी मिल जाता है, वो सस्पेंड भी हो जाते हैं। जाते जाते मोहम्मद यूसुफ हैं और ज़ारा हयात हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अयूब खान हैं, शिव कुमार श्रीवास्तव, प्रेम सिंह, सोनल कुमारी, अंकित कुमार, रोशन लाल, विवेक कुमार, अभय सिंह, मोहित यादव, उषा माही, अबरार अहमद, विशाल पासवान, घनश्याम शर्मा, शब्बीर खान, कमल कुमार, शाहिद अंसारी, लकी राणा, कीर्ति सिंह, अनंत कुमार, हसमुल आलम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।